भीष्म जी ने दुर्योधन के सामने कम से कम एक पांडव को मारने की प्रतिज्ञा ली थी। ये जानकर द्रौपदी बहुत उदास हुई क्योंकि भीष्म जी की प्रतिज्ञा अटल थी। इसलिए वो कृष्ण के पास गई और उनसे मदद मांगी। कृष्ण ने उसे शांत किया और उसे कहा कि वो जो कहे वह करे। कृष्ण द्रौपदी को भीष्म के शिविर में ले गए जब सभी लोग सो चुके थे और भीष्म जी अपनी आंखें बंद करके अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण नारायण का ध्यान कर रहे थे। द्रौपदी की पादुकाएं ध्वनि कर रही थी। तो कृष्ण ने उसे अपनी सैंडल उतारने के लिए कहा। उन्होंने उसकी पादुकाएं अपनी कांख के नीचे कर ली और द्रौपदी के कान पर फुसफुसाकर कहा कि जाओ और बिना कोई शोर किए भीष्म जी के चरणों में गिरो। उसने तदनुसार ऐसा किया। भीष्म जी ने देखा कि एक स्त्री उनके चरणों में गिरी है और बिना ये जाने कि वह कौन है उन्होंने सौभाग्य तुम्हारा पति दीर्घायु होगा वरदान दे दिया। द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, पितामह, क्या आपकी प्रतिज्ञा सच्ची होगी या आपका वरदान? भीष्म जी समझ गए कि यह किसी अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति की योजना है और उन्होंने अपने शिविर के प्रवेश द्वार की ओर देखा। वहां उन्होंने स्वयं परम नारायण भगवान कृष्ण को द्रौपदी की पादुकाएं उठाते हुए देखा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे केशव, जिसकी रक्षा के लिए तुम्हें दूसरे व्यक्ति के जूते पहनने में कोई आपत्ति नहीं थी, उसे कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? हे द्रौपदी, मेरी प्रियतमा, आप चिंता न करें, मेरा वरदान सत्य होगा न कि मेरी प्रतिज्ञा। और इस प्रकार द्रौपदी खुशी खुशी अपने शिविर में वापस लौट आई। तब भीष्म जी ने युद्ध के मैदान में कोई भी हथियार नहीं ले जाने या किसी पर हमला नहीं करने की कृष्ण की प्रतिज्ञा को तोड़ने का फैसला किया। और सबके हृदय के ज्ञाता कृष्ण अपने भक्त की चंचल और मधुर प्रतिज्ञा को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा की। मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी सत्यनिष्ठा को नष्ट कर दिया। वो अपने रथ से उठा, रथ का पहिया थाम लिया और मेरे ऊपर ऐसे कूद पड़ा जैसे कोई शेर हाथी को मारने के लिए कूदता है। तभी उनका ऊपरी वस्त्र जमीन पर गिर जाता है।